एक साहब बता रहे थे कि पिछले 35 सालों से गीता के उपदेश नियमित रूप से सुनते आ रहे हैं और उसी के मुताबिक जीवन को जी रहे हैं। मेरा मन उनके प्रति सम्मान से भर गया। फिर बगल में बैठा एक आदमी मेरे कान में बोला, भाई साहब, गीता इनकी पत्नी का नाम है। रुको जरा, सब्र करो। एक अध्यापक ने बच्चों से प्रश्न पूछा, सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी का नाम बताओ। एक बच्चे ने जवाब दिया, हाथी। अध्यापक को गुस्सा आ गया। उसने कहा, खड़े हो जाओ, हाथी बताओ कैसे, और ये बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं। बच्चे का जवाब तो सुनो, मेरे पापा योगी जी का बुलडोजर चलाते हैं। अध्यापक जी ने कहा, सही जवाब, अब बैठ जाओ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? धूप इतनी तेज होती जा रही है कि लगता है उसने ठान लिया है कि किसी भी हाल में वो हमारा चेहरा आधार कार्ड से मिलवाकर ही रहेगी यारो। अब एक ज्ञान की बात, हम चप्पल के बिना चल सकते हैं लेकिन चप्पल हमारे बिना नहीं चल सकती। ज्ञान तो बहुत है पर कभी घमंड नहीं किया यार। एक ज्ञानवर्धक बात, भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा तो ऐसे भेजा कि भेजे में भेजा नहीं भेजा। ये मुझे भी किसी और ने भेजा और मैंने तुमको भेजा, देखा मेरा भेजा, अब खाओ दूसरे का भेजा। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? अब एक राज की बात सुनिए। पहले हम हिंदुस्तानी बहुत खूबसूरत होते थे, फिर क्या, एक दिन हमारा आधार कार्ड बन गया यार। रिश्तेदार भी अब स्टेट बैंक की तरह होते हैं, जब जरूरत होती है तो इनका सर्वर डाउन हो जाता है। आजकल हमारे साथ क्या हो रहा है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। शरीर आराम की तलाश में और हालात पैसों की तलाश में, मन शांति की तलाश में और दिल अपनों की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। अब एक व्यापारी का दिमाग, मंदी की इंतहा। एक बोर्ड रेस्टोरेंट के बाहर लगा था, मेहरबानी करके अंदर पधारिए वरना आप और हम दोनों भूखे रह जाएंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आजकल काम वाली बाई पिछले काम के पैसे लेने आई। पत्नी बोली, देख हमारा फर्श कितना चमक रहा है। काम वाली ने बताया, मैडम मर्द का हाथ तो मर्द का ही होता है ना भाभी। कई चप्पल। आपके लिए बिन मांगी सलाह, गर्मी में आलू ना खाएं, लू लग सकती है। क्योंकि आलू खाना मतलब लू को बुलाना। कैसे, मैं समझाता हूँ, समझिए। क्योंकि नाम ही है इसका आलू। चलो भाई, बहुत हो गई हंसी। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट भी कर दो। नहीं करोगे ना तो फिर क्या, तो मैं फिर हंसाऊंगा और बहुत हंसाऊंगा। एक शराबी और उसकी बीवी रात को सो रहे थे। आधी रात को अचानक पति की चीख सुनकर पत्नी की आंख खुल गई। उसने पति से पूछा, क्या बात है। पति बोला, कुछ नहीं, मेरी कमीज नीचे गिर गई थी। अब पत्नी बोली, खींच कर। तो इतनी जोर से क्यों चीखे। अब पति का जवाब सुनिए, मजा तो अब आएगा। पति ने कहा, उस कमीज के अंदर मैं भी था। 是时候表演真正的技术了。 स्टेशन पर उतरते ही जब 8-10 ऑटो रिक्शा वाले घेर कर खड़े हो जाते हैं ना, तो कसम से सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आती है। आपको आती है ना, कमेंट में बताना।